अब तक हमने देखा कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या है और अलग अलग विद्वानों ने उनकी किस तरह से परिभाषा दी है। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पीटर बर्जर ने समाजशास्त्र को मानववादी संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। उनका विश्वास है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत वैज्ञानिक बने या नहीं बने, पर निश्चित रूप से उन्हें मानवतावादी बनना चाहिए। अपने इसी विचार को दृढ़ता से रखते हुए वह कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन एक अनुशासित ज्ञान की शाखा के रूप में करता है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत अपने आप में वैज्ञानिक दबाव अवश्य रखते हैं। 7वें दशक में थॉमस जे वॉर्ड ने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विशेषताओं को जानने के लिए सांख्यिकीय पद्धतियों को अपनाया था। उन्होंने अमेरिका में प्रचलित लगभग 100 लोकप्रिय पाठ्यपुस्तकों में से समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की 27 परिभाषाओं का चयन किया और उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विशेषताओं को सिद्धांतों की परिभाषाओं से ही निकाला जा सकता है। उन्होंने जिन परिभाषाओं का विश्लेषण किया उनमें से अधिकांश जो परिभाषाएं थी वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत को एक व्यवस्थित संरचना मानती हैं। कुछ परिभाषाएं किसी भी सिद्धांत का बहुत बड़ा लक्षण यह है कि इससे कुछ प्राकल्पनाओं को निकाला जा सके और उनका अनुभविक परीक्षण किया जा सके, ऐसा मानती थी। वार्ड के द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषता अनुभविकता, प्राकल्पना, तर्क और प्रस्ताव इनमें निहित है। सिद्धांत के ये लक्षण विवादास्पद नहीं है, फिर भी इन लक्षणों का निरूपण सांख्यिकीय पद्धति से किया गया है और यही इसकी कमजोरी है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, उसके अंतर्गत सबसे पहली विशेषता यह है कि सिद्धांत स्वयं में अमूर्त होते हैं। मैक्स वेबर, मार्क्स, दुर्खाइम, पेरेटो, इनके आधार पर किसी भी समाजशास्त्र के संस्थापकों का उल्लेख करें, सभी यह मानते हैं कि सिद्धांतों में व्यक्तिगत प्रसंगों का मूर्त रूप होता है। अनुसंधानकर्ता परिवार, जाति, बिरादरी, गांव, शहर, व्यवसाय जैसे अनेक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंगों को देखता है। इनके साथ व्यक्तियों, स्थानों आदि का जो भी उल्लेख होता है उसे हटकर या उससे मुक्त होकर अमूर्तीकरण किया जाता है। एक सीमित अर्थ में यह अमूर्तीकरण ही सिद्धांत की पहचान होते हैं। दूसरी विशेषता जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत की है वह यह कि सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो आनुभविक स्तर पर गलत सिद्ध किए जा सकें। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि एक बार जो सिद्धांत बन गया वह हमेशा के लिए स्थापित हो गया। यह भी माना जाता है कि सिद्धांत कभी गलत नहीं होता। सिद्धांत के लिए अपनाया गया इस प्रकार का दृष्टिकोण गलत है। सिद्धांत वेत्ताओं का एक पूरा संप्रदाय है जिनका मानना है कि सिद्धांत आनुभविक परीक्षण में उसके गलत होने में ही उसका भाग्य निहित है। यह इसलिए कि जब एक बार बनाया गया सिद्धांत अनुभविकता की कसौटी पर सही नहीं उतरता तो सिद्धांत निर्माण के प्रयास अधिक गहन हो जाते हैं और अध्ययन की यह गहनता ही सिद्धांत की गति को एक बढ़ावा देती है। दूसरी विशेषता जो सिद्धांत की आती है वह है सिद्धांत में अनुभविकता होनी चाहिए। भारत, रूस, अमेरिका या कोई भी छोटा महाद्वीप, प्रत्येक देश में परिवार का कोई न कोई स्वरूप अवश्य होता है। नई पीढ़ी के प्रजनन के लिए, वर्तमान पीढ़ी के प्रशिक्षण के लिए परिवार एक अनिवार्य संस्था है।
यह तथ्य सभी जगह देखने को मिलता है और इसीलिए इसे परिवार की आनुभविक एकरूपता कहते हैं। मर्टन का तर्क है कि जहाँ सामाजिक सिद्धांत सामाजिक अनुसंधान को पोषण देता है, वहीं सामाजिक अनुसंधान सिद्धांत को सुदृढ़ और शक्तिशाली भी बनाता है। आनुभविक सामान्यीकरण और आनुभविकता पर आधारित मॉडल किसी भी अर्थ में और कभी भी सिद्धांत नहीं होते हैं। आनुभविक सामान्यीकरण तथ्यों के सार रूप में तो उपयोगी होता है, लेकिन इन तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए, समझने के लिए सिद्धांत का निर्माण बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी सिद्धांत में आनुभविकता तो होती ही है, उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें एक निश्चित सूक्ष्म दृष्टि या गहरी पहुंच का होना भी आवश्यक है। विशेषता जो सिद्धांतों की बताई जाती है वह यह कि सिद्धांतों में प्रयुक्त अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। जब सिद्धांतों में आने वाली अवधारणाओं में तार्किक संबंध नहीं होता, तब तक सिद्धांत नहीं बनता है। यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें तो जाति व्यवस्था के सिद्धांत में उच्च जातियाँ, निम्न जातियाँ, संस्कृति आदि अवधारणाएं होती हैं। इन अवधारणाओं में जब तार्किक संबंध स्थापित होता है तो हम उसे संस्कृतिकरण या पश्चिमीकरण के नाम से जानते हैं। अगली विशेषता जो सिद्धांतों की है वह यह कि उनकी कसौटी उनका परीक्षण है। कोई भी सिद्धांत केवल कागज़ में नहीं हो सकता। व्यावहारिक जीवन में परीक्षण में खरा उतरने के बाद ही कोई सिद्धांत बन पाता है, और इसीलिए जब सिद्धांत परीक्षण के अनुरूप नहीं बनता तो उसमें परिवर्तन लाना भी आवश्यक हो जाता है। एक और विशेषता जो सिद्धांतों की पाई जाती है वह यह कि सिद्धांत अव्यावहारिक या संदिग्ध भी होते हैं। कुछ समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि सामाजिक सिद्धांत और कुछ न होकर मिथक होते हैं। इन विचारकों का तर्क है कि समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में अलग अलग सिद्धांत होते हैं। जब तक इन अलग अलग सिद्धांतों का समन्वय नहीं होता, किसी भी समाज को संपूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। वास्तविकता यह है कि कोई भी सत्य निर्बाध या निरपेक्ष नहीं होता। ऐसी अवस्था में किसी भी सिद्धांत में सार्वभौमिकता नहीं होती। एक और विशेषता इसकी स्वतः शोध प्रणाली है, क्योंकि सिद्धांत आनुभविक अनुसंधान में एक विधि के रूप में काम आता है। यह आनुभविक अध्ययन का मार्गदर्शन करता है। इसीलिए रॉबर्ट मर्टन ने प्रकार्यवाद के पैराडिम को जब सिद्धांत के रूप में रखा तो यह पैराडिम एक प्रकार की शोध प्रणाली है। जब इस प्रणाली को लागू कर देते हैं तो हमें समाज की प्रकार्यात्मक संरचना को समझने में सुविधा होती है। सिद्धांत निगमनात्मक या डिडक्टिव होता है, यह भी इसकी एक विशेषता है। अनुसंधानकर्ता जो कुछ आनुभविकता में देखता है उसमें एकरूपता को क्रमबद्ध करता है। यह एकरूपता आगमन या इंडक्टिव होती है। जब इस एकरूपता को विभिन्न समूहों और समाजों पर लागू किया जाता है तो इसे निगमन कहते हैं। जैसे दलित जातियों में अब जागरण आ गया है और इसकी अभिव्यक्ति वे समान अधिकारों के लिए आंदोलनों में करती हैं, तो यह आगमन कहा जाता है। जब दलित जातियां नौकरी के अधिक आरक्षण के लिए आंदोलन करती हैं तो यह निगमन हुआ। इस तरह किसी भी सिद्धांत का केंद्रीय आधार निगमन होता है और इसकी प्रक्रिया में आगमन और फिर निगमन दोनों चलता रहता है। गुणात्मक होते हैं। अनुसंधानकर्ता जब भी किसी घटना के संबंध में सांख्यिकीय वैयक्तिक अध्ययन जैसा कोई भी मॉडल अपनाता है, जब अनुभविक क्षेत्र से वह संख्यात्मक तथ्यों को एकत्रित करता है तो यह संख्याएं बोलती नहीं हैं। इन्हें वाणी या आवाज़ देने का काम गुणात्मक तार्किक कथन करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी सिद्धांत में संख्यात्मक तथ्य हो सकते हैं। इन तथ्यों को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है और ये श्रेणियां ही सिद्धांत को बनाती हैं, लेकिन गुणात्मक प्रस्तुतिकरण उसका आधार होते हैं।
एक और विशेषता जो सिद्धांत की पाई जाती है वह यह कि सिद्धांत काम चलाऊ होते हैं। कोई भी सिद्धांत हमेशा नहीं रहते, उनमें बराबर परिवर्तन आता रहता है। यह परिवर्तनशीलता सिद्धांत की एक विशेषता है। सिद्धांत का आधार तथ्य होते हैं, इनमें आगे अवधारणाएं होती हैं और जब तथ्य और अवधारणाएं बदल जाती हैं तो सिद्धांत भी गड़बड़ हो जाते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्रियों के इन विभिन्न विचारों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र अभी भी अपनी शिशुअवस्था में है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का अभी इतना विकास नहीं हुआ है जितना कि भौतिक या रसायन शास्त्र में हुआ है। उसे अभी अनुभवता के अवलोकनों में बहुत आगे बढ़ना बाकी है। अगले वीडियो में हम विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई अलग अलग जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे।